लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, एक बार वो देख लेते हैं। अत्यधिक प्रसन्नता का दिन है कि विधान परिषद के भारतीय जनता पार्टी कोटे के 9 लोग और समाजवादी पार्टी के 4 लोगों ने सदस्य के रूप में शपथ लेने का काम किया है। और क्योंकि मैं भी उसका हिस्सा हूं, मैं अपनी तरफ से सबको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि विधानसभा के अंदर एक अच्छा जो प्रदर्शन, विधान परिषद के अंदर जो प्रदर्शन है वो शानदार होना चाहिए, ऐसा विश्वास रखता हूँ। और तमाम विभागों के बीच में कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्रियों के बीच में कहीं काम बांटने, कोई गड़बड़ नहीं है। आप लोग गड़बड़ मत करो, कोई गड़बड़ नहीं है, सब अच्छा है। अधिकारियों से बीच में तालमेल, जो अधिकारी गड़बड़ करेगा कठोरतम कार्रवाई करेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग में नहीं सुनी जा रही, राज्य मंत्रियों की ऐसे नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग में जो माननीय राज्य मंत्रीगण कोई चीज़ बताएंगे वह भी सुनी जाएगी, जो कोई माननीय विधायक बताएंगे वह भी सुनी जाएगी, जो कोई जनता के अन्य प्रतिनिधि या कार्यकर्ता बताएंगे वह भी सुनी जाएगी, लेकिन कहीं कोई इस प्रकार की गड़बड़ी स्वीकार नहीं की जाएगी। कहाँ आपको मिला है क्या? मुझे तो नहीं मालूम है, आपको कैसे मालूम हो गया? कोई इस्तीफा नहीं है। ऑल इज वेल। अत्यधिक प्रसन्नता का दिन है कि विधान परिषद के भारतीय जनता पार्टी कोटे के 9 लोग और समाजवादी पार्टी के 4 लोगों ने, कहाँ आपको मिला है क्या? मुझे तो नहीं मालूम है, आपको कैसे मालूम हो गया? कोई इस्तीफा नहीं है। ऑल इज वेल। तो दिनेश खटीक के इस्तीफे वाले पत्र पर जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई इस्तीफा नहीं है, ऑल इज वेल है। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, क्या वाकई में ऑल इज वेल है या फिर दिनेश खटीक सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं, इस मुलाकात के बाद सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा? देखिए, उम्मीद तो इस बात की है कि मुलाकात के बाद ही ऑल इज वेल होगा, और इसके पहले ऑल इज वेल कहा तो जरूर जा रहा है, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे बहुत सारे विवाद और बहुत सारे आरोप भी दिखाई देते हैं। ऐसे में अभी कुछ कह पाना कि ऑल इज वेल है, मुझे लगता है कि केशव मौर्य एक नेता का धर्म निभा रहे हैं, लेकिन दिखाई जो दे रहा है वो थोड़ा अलग है इससे। मेरी जो मौजूदगी है वो 5KD के बिल्कुल मेन गेट पर है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि दिनेश खटीक जिस रास्ते से आए हैं वो है कालिदास मार्ग का पिछला रास्ता, जो दिनेश खटीक के घर के लिए भी जाता है, और शायद इसीलिए मीडिया से बचते हुए उन्होंने फ्रंट गेट को अवॉइड करना ज्यादा बेहतर समझा और वो पीछे के गेट से मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। लेकिन जो कंफर्मेशन हमारे पास आ गई है कि हाँ, वो अब 5KD पहुंच गए हैं। कुछ देर में उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से हो जाएगी, चूंकि अंदर अलग अलग और भी लोग पहुंचे हुए मिलने के लिए, तो जो उनका समय है उसके हिसाब से उनको मिलने का समय जो दिया गया है, अब वो कुछ देर में मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। 2 बड़ी बातें हैं जो आज रखी जानी मुख्यमंत्री के सामने। पहला तो ये कि जिस तरीके से जो उनके आरोप है, जो उनकी शिकायत है अधिकारियों को लेकर, नेताओं को लेकर, मंत्रियों को लेकर, अपनी इग्नोरेंस को लेकर, उस पे वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन उससे बड़ा जो टेक्निकल सवाल होगा वो ये होगा कि चूंकि उन्होंने इस्तीफा अमित शाह के नाम लिखा है, इसके बाद ये भी कहा गया कि उन्होंने इस्तीफा राजभवन को भी दिया है। अब राजभवन से उसे इस्तीफे का जो पत्र है वो सीएम हाउस को भेजा गया है, तो इसको लेकर के अब अगला स्टेप क्या होता है मुख्यमंत्री का इस मुलाकात के बाद, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आज की तारीख में, क्योंकि जो लेटर वायरल किया गया अमित शाह के नाम का लिखा हुआ, ठीक वैसा ही पत्र कहा जा रहा है कि राजभवन को भी भेजा गया था उनकी ओर से, लेकिन उसके बाद राजभवन से उस लेटर को मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा गया संस्तुति करवाने के लिए। तो ऐसे में इस मुलाकात के मायने क्या है और कितनी पॉजिटिव रही ये मुलाकात, कितनी बेहतर रही, क्या इसमें शिकायतें दूर हो गई या शिकायतें दूर नहीं हुई, या मुख्यमंत्री की ओर से कुछ ऐसा कहा गया जिसके बाद लगा कि नहीं, बात नहीं बन पाएगी। तो ये बहुत सारी बातें और अब तक के सारे कयास आज की मुख्यमंत्री की इस मुलाकात पर ही निर्भर करते हैं कि मुलाकात होती कैसी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि स्वतंत्र देव सिंह ने कल जो घटनाक्रम चला, जी अमित, आप इस पूरे घटनाक्रम को बहुत करीब से देख रही हैं, क्या संवाद और समन्वय की कोई कमी है क्या? क्योंकि अगर कोई नाराजगी थी अपने विभाग के अधिकारियों से या फिर अपने कैबिनेट मंत्री से, तो मुख्यमंत्री के पास भी जाकर दिनेश खटीक अपनी बात रख सकते थे। पहले उनकी तरफ से एक पत्र लिखा जाता है गृह मंत्री को, वो पत्र वायरल होता है। दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद दिल्ली दौड़े दौड़े चले आए। तो क्या संवाद और समन्वय की कमी नजर आ रही है क्या लखनऊ में? देखिए, इस पूरे विवाद में और प्रकरण में कम से कम दिनेश खटीक को लेकर के, मैं बाकी विभागों की बात नहीं करूंगी, तबादलों को लेकर के या बाकी चीजों को लेकर, लेकिन इतना जरूर है कि दिनेश खटीक के मामले में मुझे सबसे ज्यादा अगर कोई दिक्कत दिखाई देती है
तो वो संवादहीनता की दिखाई देती है, क्योंकि आप ही के प्रदेश के विभाग के जो राज्य मंत्री हैं अब वो आते हैं, अब वो ये कहते हैं कि उनको मार्च में शपथ ग्रहण के बाद अप्रैल मई जून बीत गए, जुलाई आ गई, 4 महीने हो गए, उनको किसी मीटिंग में बुलाया ही नहीं गया। उनका ये कहना कि जो ट्रांसफर लेटर्स आए उसमें उनका जो नाम है अब वो तक नहीं था, उनसे पूछा नहीं गया। जो विभाग के अधिकारी आगे ऑफिसर्स हैं वो उनके फोन कॉल्स लेते नहीं है। तो ऐसे में और अब ये देखिए, अब ये फ्रंट गेट से जो है जो काफिला देख रहे हैं आप गाड़ियों का, ये स्वतंत्र देव सिंह का है। ये गाड़ियों का जो काफिला स्वतंत्र देव सिंह का है। बड़ी अपडेट ये है कि दिनेश खटिंग जो जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री हैं, अब उस विभाग के कैबिनेट मंत्री को बुला लिया गया है। स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। जैसे दिनेश खटिंग पहुंचे मुख्यमंत्री आवास पर, वैसे ही जल शक्ति मंत्री को फोन गया, उसके बाद वो निकल करके अब मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं। यानी कि जिसका जिक्र आप कर रहे थे संवादहीनता का या समन्वय ना होने का, तो अब जो तमाम दिक्कतें हैं वो यहीं से दूर होती दिखाई देंगी। जहां पर विभाग के दोनों मंत्री अब आमने सामने होंगे तो बातचीत इस बात को भी लेकर के होगी कि समस्या कहां से शुरू हुई और कहां पे खत्म हुई, इस्तीफा क्यों हुआ, क्या क्या शिकायतें हैं, उन शिकायतों पे अब तक क्या क्या अपडेट लिया गया। तो दिनेश खटिक के मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचने के साथ ही जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जो है वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच गए हैं। और शायद इसीलिए ये बात सामने आ भी रही थी कि जो बात दिल्ली करने गए थे दिनेश खटिक, उसको लेकर के पार्टी आलाकमान की ओर से ये कहा गया कि चूंकि मामला उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश सरकार का है, तो आप यूपी जाइए और मुख्यमंत्री से मिलकर के अपनी बात करिए। हालांकि ये मुलाकात पहले कल शाम को होनी थी, जो नहीं हो पाई। उसके बाद अब ये मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर हो रही है। तो ये कह सकते हैं हम कि दिनेश खटिक के 5KD पर पहुंचने के साथ ही जो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं अब वो पहुंचे हैं, तो दोनों मंत्री अब उनकी मौजूदगी 5KD पर हो गई है। तो अब देखना ये होगा कि जब दोनों मंत्री बैठते हैं तो पंचायत जो बनेगी इस वक्त और जो होगी विभाग में आपसी समन्वय को लेकर, तबादलों को लेकर, क्योंकि साफ साफ दिनेश खटिक ने पत्र में मेंशन किया है कि स्थानांतरण में भ्रष्टाचार हुआ है। उनके आरोप और भी बहुत सारे हैं, तो उन आरोपों को लेकर के भी आज बातचीत होगी। दूसरी बड़ा अपडेट ये कि कल जिस तरीके से आरोप का जो बम फूटा लेटर के जरिए, उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह जो कि निजी दौरे पर गए हुए थे जिले से बाहर, जब वो वापस लौट करके आए तो उन्होंने अपने अधिकारियों को देर शाम ऑफिस में बुलाया बैठने के लिए, या आकस्मिक बैठक बुलाई गई और इस बात के लोग को पड़ताल की गई, इस बात को लेकर के कि कब कब शिकायतें आई है दिनेश खटिक की, कितने पत्र लिखे गए उनकी ओर से, तबादलों को लेकर के कितने लेटर रिकमेंड किए गए उनकी ओर से, उस पर क्या कार्रवाई हुई। और जो वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके फोन कॉल्स कोई लेता नहीं है, उनको मीटिंग में बुलाता नहीं है, कार्य का आवंटन नहीं हुआ है, तो इन आरोपों को लेकर के उनकी ओर से जो जवाब है वो भी कल अधिकारियों के साथ बैठक करके उसका अपडेट लिया गया। कल शाम को स्वतंत्र देव सिंह यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं नामिका, क्या स्वतंत्र देव सिंह का यहाँ पहुंचना, राज्य मंत्री दिनेश खटिक के पहुंचने के बाद स्वतंत्र देव सिंह अधिकारियों का पक्ष यहाँ पर रखने वाले हैं या फिर उन सवालों का जवाब सीएम के सामने रखने वाले हैं जिन सवालों का जिक्र दिनेश खटिक की तरफ से उस पत्र में किया गया है जो कि इस्तीफे से संबंधित वायरल हो रहा है? क्या स्वतंत्र देव सिंह बताएंगे कि ये सारे सवाल मैंने अधिकारियों से पूछे और उसके बदले में मुझे जवाब मिला है?